नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटलिस्ट में स्वागत करता हूं कि जब हार जाए मन तो हिम्मत से काम लेना। जब हार जाए मन तो हिम्मत से काम लेना। मोती किनारों पर नहीं मिलते हैं, गहराई में उतरना होता है ये जान लेना। शुरू करते हैं फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में समर्थन मूल्य सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितनी बार घोषित किया जाता है? तो ये 2 बार घोषित किया जाता है। दूसरा सवाल है, किस राज्य में कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1950 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? 1950 में। अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में जिम्मेदारी व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? तो भारत में जिम्मेदारी व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का सामुदायिक स्वामित्व होता है? तो महलवारी जो व्यवस्था है उसमें ग्राम्य समुदाय का संयुक्त जो है स्वामित्व होता है। अगला सवाल, कौन सा प्रतियोगी बाजार है? बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको लगाना है पूर्ण बाजार। जो पूर्ण बाजार है वो क्या है? प्रतियोगी बाजार। अगला सवाल है, मूल्य सिद्धांत जिसे हम प्राइस थ्योरी कहते हैं भाग है? तो प्रक्षेत्र प्रबंधन, फार्म मैनेजमेंट का भाग होता है। अगला सवाल, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? जनरली पूछते हैं समर्थन मूल्य क्या होता है भाई? तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। भारत सरकार जिस मूल्य पर आपकी उपज को खरीदने के लिए तैयार होती है उसको हम समर्थन मूल्य कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उत्पादन विधि के द्वारा। अगला सवाल है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर कम पाई जाती है? ध्यान रखना है, कितने सेंटीमीटर कम पाई जाती है? तो 50% से अगर कम वार्षिक वर्षा होती है तो वहां पर शुष्क खेती की जाती है। अगला सवाल, रैंचिंग पद्धति किस देश में अपनाई जाती है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो पशुओं को नेचुरली ग्रो होती है घास उसको चराते हैं तो उसे रेंचर बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। अगला सवाल है, भारत में सामान्यतः कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में खेती की जो सामान्यतः पद्धति है वो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीवादी खेती जो है ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अगला सवाल, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? ठीक है, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा राज्य से संबंध होता है उसे हम काश्तकारी खेती कहते हैं। कौन सी खेती कहते हैं? काश्तकारी खेती कहते हैं। अगला सवाल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो दोस्तों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां पानी बह कर आता है, मिट्टी बहा कर लाता है, वहां पर हम दियारा खेती करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कद्दू वर्गीय फसलें, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू उगाते हैं। अगला सवाल, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? कंटूर फार्मिंग किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों जहां इरोजन होता है वहां पर जो है कंटूर फार्मिंग अपनाई जाती है। अगला सवाल है, शस्य सघनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग की तुलना दी जाती है? तो जब शस्य सघनता 200% से अधिक होती है, कितना परसेंट? 200% से अधिक होती है तो उसे हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल, एक फसल के कटने के पूर्व दूसरी फसल की बुवाई की जाती है तो उसे हम ओवरलैपिंग फार्मिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, एक फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुवाई करना। ठीक है। अगला सवाल है, स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो स्टॉक फार्मिंग बेसिकली पशुओं का प्रजनन जहां पर कराया जाता है उसे हम स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाई जाती है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो पंजाब में अपनाई जाती है। लास्ट सवाल है हमारा, मिश्रित खेती की विशेषता है? तो मिश्रित खेती की जो विशेषता है,
जहां पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ किया जाता है, जहां पर खेती और पशुपालन एक साथ किया जाता है उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।